अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज आपके सामने कैसे पुलिस अफसर की कहानी रखूंगा जिसने जैली पुलिस मुकाबलों में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बदनाम ज़माना पुलिस अफसर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबद बाक्सर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसने देखने वालों को विरता हैरत में डाल दिया है। लोग परेशान हैं। एक ऐसा आदमी जिसे कोई छूने की जिसारत नहीं कर सकता था कल तक, जिसने दर्जनों नहीं सैकड़ों एनकाउंटर्स किए हैं। असली पुलिस मुकाबले नहीं बल्कि जैली पुलिस मुकाबले किए हैं और बहुत सारे लोगों को पुलिस मुकाबले में मौत के घाट उतार दिया है। किस तरह इस शख्स को सिविल कपड़ों में मलबूस कुछ लोगों ने इसके अपने घर के बाहर लातों और घूसों के साथ इसकी मारपीट की, इसके बालों को नोच रहे हैं, इसको गंदी गालियों से नवाज रहे हैं। जी, ये कोई और नहीं है, ये आबद बाक्सर की बात कर रहा हूं। ऐसा शख्स जो अनटचेबल था, जो समझा जाता था कि जो कई सालों तक पुलिस को चकमा देकर फरार रहा, मुल्क से पाकिस्तान में नहीं बल्कि बिरोने मुल्क में मुकीम था, वो आबद बाक्सर जो खौफ की इलामा समझा जाता था, वो बेबस दिखाई दे रहा है। और देखने वालों ने ये मंजर अपने मोबाइल के कैमरों में कैप्चर किए हैं। इस वीडियो में क्या देखा जा सकता है, इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसका ताल्लुक देखने से है, इस वीडियो की कुछ झलकियां आपके सामने भी रखते हैं। हैं आबद बाक्सर, जिनको कौन नहीं जानता। बदनाम ज़माना पुलिस इनकाउंटर, जिनके नाम का तूती बोला करता था, जिनके नाम का डंका बजा करता था, लाहौर के अंदर खौफ की इलामत समझा जाता था। इससे पहले कि इस वीडियो की हकीकत की तरफ आए, इसका वीडियो का जो स्याको सबाक है वो आपके सामने रखूं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और इसकी क्या वजह है। आबद बाक्सर का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखता हूं। आबद बाक्सर का ताल्लुक चिकवाल से है। इस नौजवान का लाहौर में जीसी कॉलेज स्पोर्ट्स के कोटे में एडमिशन होता है। आबद बाक्सर जो है वो बाक्सर का जो है वो शगफ रखते थे। आबद बाक्सर 1986 में जब लाहौर में जीसी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो अपने पहले ही मुकाबले में अपने मद्दे मुकाबल को चित कर देता है और बताया ये जाता है कि पहले नॉकआउट में अपने मुकाबल को चित करता है तो आबद जो है वो आबद बाक्सर बन जाता है। इसके बाद आबद बाक्सर के नाम से उनको जाना जाता है। 1988 के अंदर ये पंजाब पुलिस के अंदर बतौर ASI के तौर पर भर्ती होता है और बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्योंकि स्पोर्ट्स के कोटे की बेस पर पुलिस में आता है, तो नेशनल गेम के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट होता है गेम्स के अंदर। और इसके इस फन की तरफ से इसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर की तरक्की दे दी जाती है। इस सफ़र के आगाज़ जो है वो यहाँ से होता है। लेट 80s के अंदर पंजाब पुलिस में जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आया था, फिर एलिवेट होकर वो सब इंस्पेक्टर और फिर SHO बन जाता है। और फिर कौन वाकिफ नहीं है, और फिर पंजाब तहत लाहौर में जब शहबाज शरीफ साहब पहली मरतबा CM पंजाब बनते हैं तो उनके बहुत सारे अंडरवर्ल्ड डांस के साथ जो राब्ते थे और बहुत सारे इनकाउंटर्स भी करवाए थे। कौन नहीं जानता तीफी भट्ट को, कौन है जो टीपू ट्रका वाले को नहीं जानता, कौन है जो आतिफ गुज्जर को नहीं जानता। और ऐसे दर्जनों नाम है अंदरूनी लाहौर में, बाटी हो, मोची दरवाज़ा हो या गवाल मंडी हमेशा से स्पॉटलाइट में रहा है। गवाल मंडी से मलहका जो इलाके हैं, इन इलाकों में आज भी इन अंडरवर्ल्ड डांस की जो है वो दाग मौजूद है। वो डांस हैं जिनके राब्ते बहुत सारे शूटर्स के साथ भी थे, हमेशा से रहते हैं। खैर, सबको पता है टीपू ट्रका वाले के साथ क्या हुआ, तीफी भट्ट आतिफ गुज्जर कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ। विकीपीडिया इनसे जो है वो भरा पड़ा है। बहुत से क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने इनके ऊपर स्टोरीज की हुई हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। खैर, आबद बाक्सर से उन दिनों वो काम लिया गया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। आबद बाक्सर इस दिल गुर्दे वाला आदमी था जो उस वक्त के CM शहबाज शरीफ साहब को सूट करता था
और राइट हैंड बनकर काम कर सकता था, ये कोई और नहीं कहते। इसका इतराफ आबिद बाक्सर खुद कर चुका है अपने वीडियो इंटरव्यूज में। और आबिद बाक्सर ने बताया कि किस तरह दर्जनों जैली इनकाउंटर्स करवाए गए। आपके हाथ पे मकतूल का खून होता है, आप कातिल होते हैं, यानी किसी के कहने पर आप कैसे किसी निहत्थे को मौत की गाड़ उतार देते हैं। और ये कोई और इतराफ़ नहीं कर रहा, इसका इतराफ़ खुद आबिद बाक्सर कर रहा है। और आबिद बाक्सर इस काम में इतना आगे निकल गया कि आबिद बाक्सर से अपने ही महकमे के लोग जो थे वो हाइफ होने लगे। हत्ता कि आबिद बाक्सर की मियाँ शहबाज शरीफ के साथ बहुत सारी दूरियां पैदा होने लगी। और एक वक्त ये तय कर लिया गया था कि आबिद बाक्सर को मौत के घाट उतारना है, इसका खात्मा करना है। और फिर करनी ये हुई कि 1998 में मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से। बल्कि ये कहा जाए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आबिद बाक्सर को मरने से बचा लिया और इसको रेस्क्यू कर लिया। ये कहना गलत नहीं होगा, ये एक हुस्न इत्तेफाक था कि आबिद बाक्सर को एक सेफ एग्जिट मिल गया। आपको याद होगा कि आबिद बाक्सर का नरगिस साहिबा जो स्टेज डांसर भी थी और एक आर्टिस्ट भी थी, फिल्म आर्टिस्ट भी थी, उनके साथ एक स्कैंडल मंजरे आम पर आया था। उसकी पिक्चर्स और वीडियोस भी सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता था कि नरगिस साहिबा के ऊपर तशद्दुद किया और सर मोड़ दिए गए। अपने इसी तरह के मतनाज़े किस्म के स्कैंडल में मशहूर होने वाले आबिद बाक्सर साहब की हालिया वीडियोज़ ने एक तहलका मचा दिया है। और लोग पूछ रहे हैं कि कौन है जो आबिद बाक्सर को मार रहा है, क्योंकि चंद हालिया 2-3 सालों में आबिद बाक्सर पाकिस्तान में है। आबिद बाक्सर साहब के घर में फायरिंग के वाक़यात भी हुए हैं। जाहिर सी बात है, जो मतनाज़े आदमी होता है तनाज़ात इसका बहुत देर तक पीछा करते हैं। और कसूर के नादर गुज्जर साहब को कौन नहीं जानता। नादर गुज्जर साहब का आबिद गुज्जर साहब के साथ दोस्ताना बहुत पुराना है और अब भी बहुत सारे ताने बाने ऐसे हैं और लोग पीछा करते हैं बहुत देर तक। और जाहिर है, जहाँ पर क्राइम होता है, जुल्म होता है, वो वहाँ पर अपना निशान भी छोड़ता है और बहुत देर तक पीछा भी करता है। ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्विक आपके सामने रखते हैं। आज से 13 साल पहले का वाक़या है कि 13 साल पहले लाहौर के इलाके लोअर माल पर घर की दहलीज पर एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम जो है वो खालिद परवेज़ था, उसका दोस्त 17 साल इमरान लियाकत, उनको घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया जाता है। इमरान लियाकत का भाई कामना लियाकत अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए हर वक्त इस आग में जलता रहता है। यानी 13 साल गुजरने के बाद भी इसके दिल में जो है वो ये आग ठंडी नहीं हो पाती। इमरान लियाकत के भाई कामना लियाकत ने पुलिस के अंदर नौकरी हासिल की और बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CIU अभी भी वो काम कर रहा है। यानी कामना लियाकत जो मरने वाले का भाई था, वो 13 साल से अपने भाई के कातिल का फॉलोअप कर रहा है। और खुशी की बात यह है कि कामना लियाकत ने अपने भाई आमिर लियाकत के कातिलों का सुराग भी लगा लिया और इंटरपोल के जरिए मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक मुल्जम अभी भी फरार है। और एक मुल्जम जिसका नाम अदनान उर्फ दानू है, वो पुलिस की कस्टडी में है और सेशन कोर्ट में ट्रायल भी इसका जारी है। और अदनान उर्फ दानू के हवाले से एक कॉल की जाती है कामरान के दोस्त को, जो अपने भाई के केस की पैरवी कर रहा है। उसके दोस्त को जाने वाली ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि ये आबिद बाक्सर की होती है। और आबिद बाक्सर की तरफ से ये प्रेशर डाला जाता है कि इस केस की पैरवी से पीछे हट जाए, यानी कामना लियाकत अपने भाई के कत्ल के केस की पैरवी से पीछे हट जाए। और धमकी दी जाती है कि अगर पीछे नहीं हटते तो बस सूरत दीगर फिर इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस काल के ऊपर एक FIR का इंदराज होता है थाना दाता दरबार की हदूद के अंदर। इस FIR के मतन में लिखवाया जाता है वो मुल्जम जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, अदनान उर्फ दानू, उसकी जो है वो बीवी दुबई में आबिद बाक्सर के एक डांस क्लब है, उसको रन करती है। ये कनेक्शन है आबिद बाक्सर का दानू के साथ। और आबिद बाक्सर चाहता है कि दानू आसानी से इस केस से क्विट हो जाए। वो मुद्दान के ऊपर दबाव डाल रहा है, धमकियां दे रहा है। इस FIR में पुलिस आबिद बाक्सर के घर जो मॉडल टाउन में वाक़ है वहाँ पहुँचती है
और आबद बाक्सर को गाड़ी से उतारकर जो मारे पीटे जाने की वीडियो है ये इसी पसे मंजर के अंदर है। ये उस दिन का वाकया है जिस दिन पुलिस आबद बाक्सर को गिरफ्तार करने पहुंचती है। आबद बाक्सर को गार्ड्स समेत जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, मारा पीटा जाता है, ज़द-ए-कोब किया जाता है, तशद्दुद होता है। और कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि मौके पर मौजूद कुछ लोग आबद बाक्सर के रिश्तेदारों से ही बताए जा रहे हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा उतारा। उस दिन पुलिस आबद बाक्सर को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। ना सिर्फ आबद बाक्सर को बल्कि इसके गार्ड्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कुछ देर बाद ये खबर चलती है कि आबद बाक्सर अपने गार्ड समेत ना सिर्फ गार्ड समेत बल्कि सरकारी असलहा लेकर फरार हो जाता है CIA पुलिस की कस्टडी से। ये वाकया उस वक्त का है, उसके बाद पता नहीं आबद बाक्सर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। लेकिन आज इतने दिन गुजरने के बाद ये वीडियो मंजरे आम पर आई है, वायरल हो रही है। इस केस के कॉन्टेस्ट में आबद बाक्सर की वीडियो को शेयर किया जा रहा है और अब खबर आ रही है कि आबद बाक्सर साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है। लेकिन आबद बाक्सर साहब भी बहुत से जो है वो क्लैरिफिकेशन देते हैं कि वो अब ठीक हो गए हैं, अब वो राह रास्त पार आ चुके हैं। उनको लगता है कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया है, हुकूमतों की तरफ से उनका कोई कसूर नहीं था, उनसे ये काम लिया गया, वो अब बाज आ चुके हैं, उनकी डायरेक्शन अब बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन ये FIR उन पर उस कॉन्टेक्स्ट की सूरत में हुई थी जिस जो उन्होंने जो है वो फ़ोन कॉल की थी कि इस केस का जो है वो पीछा जो है वो छोड़ दिया जाए। जो एक पुलिस ऑफिसर जो है अपने भाई का जो 13 साल पुराना मुकदमा है उसको लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह।